से पहले स्टार्ट करते हैं, जल्दी जल्दी मुझे आंसर करना। z इज इक्वल्स टू a प्लस आई बी, अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका जो कॉन्जुगेट होता है उसको कैसे शो करते हैं, डिनोट करते हैं? z के ऊपर में क्या लग जाता है, बार जैसा टर्म, और ये क्या होता है, a माइनस आई बी, ये होता है उसका कॉन्जुगेट। ठीक है, अब मॉड्यूलस को कैसे डिनोट करते हैं, ये होता है मॉड्यूलस। कैसे निकालते हैं मॉड्यूलस? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्लियर सबको? अब ये बताओ, z1 इंटू z2 होल कॉन्जुगेट प्रॉपर्टी कौन सी लगेगी? z1 कॉन्जुगेट इंटू z2 कॉन्जुगेट, z1 अपॉन z2 होल कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट अपॉन z2 कॉन्जुगेट, फिर उसके बाद z1 प्लस माइनस z2 होल कॉन्जुगेट, z1 कॉन्जुगेट प्लस माइनस z2 कॉन्जुगेट। याद आया? फिर उसके बाद z इंटू जेड कॉन्जुगेट। बताओ ये क्या होता है? ये होता है मॉड z स्क्वायर। ये होता है, ये सारी चीजें हमने पढ़ी थी। और क्या पढ़ा था? मॉडुलस की प्रॉपर्टी। तो मॉड z1 इंटू z2, बताओ क्या होगा ये? मॉड z1 इंटू मॉड z2, फिर मॉड z1 अपॉन z2। अगर ऐसा है, पूरे का मॉडुलस है, तो कैसे डिनोट करेंगे? मॉड z1 अपॉन मॉड z2। क्या ये क्लियर हो गया? अच्छा, ये वाली चीज ट्रू है क्या, ये बताना। क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? ये वाली चीज फॉल्स है, ये इक्वल नहीं होता। ये सारी प्रॉपर्टीज हमने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ी थी। ओके, इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, जेड इनवर्स, कैसे निकालते हैं? जेड इन जेड कॉन्जुगेट अपॉन मॉड जेड स्क्वायर। ये तरीका होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स निकालने का। ठीक है, इसके अलावा हमने आई की डिफरेंट पावर्स डिस्कस की थी, वो तो सबको याद है। अनवी, तुमको पता है आई की पावर वाला? नहीं पता? कॉम्प्लेक्स नंबर सेंटर्स। ओके, ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं सीधे सीधे हम क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहां पर दे रहा हूं। क्वेश्चन है, इफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी इज इक्वल्स टू x प्लस आई वाई, then prove that a square plus b square upon c square plus d square is equals to x square plus y square। ये प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे बताओ? ओके, चलो अलग अलग तरीके समझना। इसने क्या बोला? मॉड। ठीक है, तो अगर मैं दोनों तरफ मॉडुलस ले लूं तो यहां पर क्या हो जाएगा? मॉड a प्लस आई बी, नीचे में क्या आ जाएगा? c प्लस आई डी, राइट साइड में क्या हो जाएगा? मॉड x प्लस आई वाई। क्या ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? अब ये मॉडुलस की ये प्रॉपर्टी, ऊपर और नीचे पूरे का मॉडुलस है तो उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? मॉड a प्लस आई बी डिवाइडेड बाय मॉड c प्लस आई डी। क्या ये क्लियर? और राइट साइड वाला मॉड x प्लस आई वाई एज इट इज रहेगा। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब क्या होगा? मॉडुलस कैसे निकालते? तो देखो यहां पर मॉडुलस का कंसेप्ट दिया हुआ है। अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी है तो मॉडुलस क्या होता है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका मॉडुलस क्या होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नीचे वाले का मॉडुलस क्या होगा? रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। राइट साइड वाले का ये x प्लस आई वाई है ना, इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा? रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आया? अब जो प्रूफ करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड। तो स्क्वायरिंग कर दो तो इधर पे क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दैट्स इट। हो गया? तुम लोग सॉल्व करते नहीं हो, फटाफट सॉल्व किया करो, उसको कंप्लीट करो उस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं फिर मैं, प्रूफ दैट वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ a प्लस आई बी इज इक्वल्स टू
x plus I whole square divided by 2x square plus 1. Prove that a square plus b square is equals to x square plus 1 whole square divided by 2x square plus 1 whole square. प्रूफ करना है. ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया सबने? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से. इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है आपको? a प्लस आई बी की वैल्यू गिवन है और आपको ये प्रूफ करना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसके इक्वल होगा. तो कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे बता दो मुझे. आपको a प्लस आई बी गिवन है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू इस टर्म में प्रूफ करनी है. सबसे फर्स्ट स्टेप क्या होगा? मॉड लेंगे दोनों तरफ. अगर मॉड लेंगे दोनों तरफ तो इधर राइट साइड में क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ a प्लस आई बी. राइट साइड में क्या हो जाएगा? मॉडुलस ऑफ x प्लस आई वाई आई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 1. ऐसा हो जाएगा. क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब यहां पर इसका जब मॉडुलस लेंगे तो मॉडुलस जब भी लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का तो रूट ओवर क्या आता है? रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. क्या ये क्लियर सबको? राइट साइड में पहले डिनोमिनेटर की बात करते हैं. तो डिनोमिनेटर में ये 2x स्क्वायर प्लस 1 है. क्या होगा इसका मॉडुलस? बताओ जल्दी, क्या होगा? क्या होगा? हाँ, इसका मॉडुलस यही होगा. क्यों यही होगा? क्योंकि a प्लस आई बी का जब मॉडुलस लेते हैं तो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है. लेकिन अगर ये है ही नहीं आई वाली टर्म, सिर्फ a मतलब रियल टर्म है, तो क्या होगा? a ही रहेगा. वो रूट ओवर ए स्क्वायर मतलब क्या बन जाएगा? a. तो यहां पर आई वाली टर्म दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है. तो इसका मॉडुलस जो है वो यही टर्म होगा, 2x स्क्वायर प्लस 1. समझ में आया सभी को? इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे? आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, मॉड एक्स माइनस आई इंटू मॉड एक्स माइनस आई, एक्स प्लस आई, सॉरी. ये होल स्क्वायर है ना, तो दो बार अलग अलग करके मॉड में लिख सकते हैं. अब ये फर्स्ट वाले टर्म का जब मॉड निकालने जाओगे इस वाले टर्म का, तो क्या होता है? इसका मॉडुलस रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस आई का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर. तो आई का कोफिशिएंट क्या है? 1. तो यहां पर क्या आ जाएगा? 1 का स्क्वायर जो कि 1 होगा, इनटू ये वाले टर्म का मॉडुलस भी सेम होगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1. और डिनोमिनेटर में क्या है? 2x स्क्वायर प्लस 1. क्या ये समझ में आया सभी को? ये किसकी वैल्यू आई है? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. आपको जो प्रूफ करना है उसमें चेक करो क्या है, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लेकिन हमारे पास रूट वाली टर्म आ रही, तो क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड. स्क्वायरिंग करोगे तो लेफ्ट साइड में क्या बच जाएगा? यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. यहां स्क्वायरिंग होगा तो क्या बच जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1. यहां स्क्वायरिंग होगा तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 1. और नीचे में क्या आ जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. क्या ये क्लियर हो गया? अब ये वाली टर्म तो एज इट इज, और यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. दैट्स इट. जो प्रूफ करना था हो गया. चेक कर लो. अब बताओ किसी स्टेप में कोई डाउट है क्या इसमें? ऐसे वाले क्वेश्चन अब बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, प्रूफ दैट वाले. एक और सिमिलर टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करना. x प्लस आई वाई इज इक्वल्स टू रूट ओवर a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी. प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये प्रूफ करना है.
ये वाला पार्ट हो गया तो हटा दूं क्या मैं? क्या हुआ, जल्दी बनाओ सौभाग्य। हम्म। ओके, तो देख लो, जिनसे बन रहा है अच्छी बात है, जिनसे नहीं बन रहा है इधर पे ध्यान देना। ठीक है, बन गया। ओके गुड। हाँ, अनवी यहां पर ध्यान देना। तो x प्लस आई वाई की वैल्यू गिवन है, हमें प्रूव करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये वाला जो टर्म है ना आई वाला, उसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, आई इमेजिनरी नंबर होता है। एक्स वाला जो पार्ट है ना उसको बोलते हैं रियल पार्ट। तो किसी भी अगर कॉम्प्लेक्स नंबर का हमें मॉडुलस निकालते हैं, मॉड निकालते हैं, तो रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर आता है। तो जैसे ही मैं इसका मॉडुलस लूंगा, तो मॉडुलस लेने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर रूट ओवर एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया? ठीक है। अब यहां पर अच्छा, उसके पहले मेरे ख्याल से स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ना, ये वाले रूट को हटाने के लिए, तब ज्यादा बेटर होगा। तो पहले हम डायरेक्टली मॉडुलस नहीं करते, पहले हम स्क्वायरिंग कर देते दोनों तरफ। स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। राइट साइड में रूट है तो वहां से रूट हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा, ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। क्या ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? स्क्वायरिंग किया। अब दोनों तरफ मॉडुलस ले लेंगे, तो यहां पर हो जाएगा मॉड एक्स प्लस आई वाई का होल स्क्वायर। राइट साइड में क्या हो जाएगा, मॉड सी ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी, ये हो जाएगा। अब इस वाले टर्म में क्या आ रहा है, स्क्वायर भी आ रहा है, मॉड भी आ रहा है। तो स्क्वायर को बाहर में लिख दो, मॉड इधर पे अंदर आ जाएगा। मतलब पहले मॉडुलस ले लो, बाद में स्क्वायरिंग कर लो। तो मॉडुलस क्या हो जाएगा इसका, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बाहर में स्क्वायर लगा हुआ है इसलिए आ गया स्क्वायर। स्क्वायरिंग करोगे तो स्क्वायर और रूट कट जाएगा, क्या बच जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वहीं राइट साइड में न्यूमरेटर का मॉडुलस लोगे तो क्या हो जाएगा, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डिनोमिनेटर का मॉडुलस लोगे तो रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करने पे आपको वही मिला, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब आपको जो प्रूफ करना है उसके लिए एक और बार इसकी स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। स्क्वायरिंग कर दोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर। यहाँ राइट साइड में दोनों तरफ से रूट हट जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दैट्स इट, ये हो जाएगा। क्या ये क्लियर? कहां पर? यहां किया हो तभी तो ये रूट हट गया ना। ओके, चलो ये हो गया तो हटा दो फिर मैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करो, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन। फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन if 1 plus I upon 1 minus I whole to the power n is equals to 1। तो आपको गिवन है 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई होल टू दी पावर n, इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 1 के इक्वल। और आपको लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n यहां पर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला स्टेप, जो भी आपको यहां पर ब्रैकेट के अंदर गिवन है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, आपको इस टर्म को करना पड़ेगा रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस आई से। डिनोमिनेटर में 1 माइनस आई है तो 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों की टर्म को, जिससे डिनोमिनेटर वाली टर्म क्या बन जाएगी, 1 का स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर। क्या ये क्लियर हो गया? और न्यूमरेटर में क्या बनेगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 1। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको?
अब उसके बाद डिनोमिनेटर वाली टर्म की अगर बात करें तो 1 का स्क्वायर तो 1 है, और i का स्क्वायर क्या होता है? -1। नहीं, ठीक, कल डिस्कस कर लेते। हाँ, i का स्क्वायर कितना होता है? -1। क्या ये क्लियर हो गया? होल टू दी पावर n। राइट साइड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, और राइट साइड में ये वाली टर्म हो गई 1। क्या यहां तक सबको क्लियर है? चेक कर लो। हम्म अब उसके बाद ये डिनोमिनेटर में तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 2। न्यूमरेटर में क्या होगा? तो 1 का स्क्वायर ये बन जाएगा 1, ठीक है। आई का स्क्वायर कितना होता है? -1 प्लस ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी? 2i, दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1। तो ये -1 और +1 कट गया। अच्छा, पूरे की पावर में n भी है ना, तो यहां पर आपके पास क्या बचा? 2i/2 पूरे की पावर n इज इक्वल्स टू 1। ये 2 कट जाएगा, तो i की पावर n इज इक्वल्स टू क्या बना? 1। क्या यहां तक समझ में आया? तो i की n की लीस्ट वैल्यू बताओ जिसके लिए 1 आता है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो आंसर है 4, ठीक है, क्योंकि 0 भी है एक्चुअल में, लेकिन वो पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, दैट्स व्हाई n इज इक्वल्स टू 4 लेंगे। ये हो गया सबका। अब कुछ एक दो और क्वेश्चंस मैं यहां पर बता रहा हूं, फिर मैं कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है। एनसीईआरटी के कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देख ले क्या? चलो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस एक बार डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद हम उस पार्ट पे आ जाएंगे। मिसलेनियस के कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, वो देख लेते हैं। हाँ, तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, सॉल्व करना है इसको। ऐसे कितने बच्चे जिनको ये वाला सॉल्व करना नहीं आता है? बाकी सबको आता है? ओके, तो अब नहीं, यहां पर ध्यान देना, ठीक है। सबसे पहले ना, ये कुछ ब्रीफ कर देता हूं मैं एक बार शॉर्ट में। ये जो रूट के अंदर कभी भी अगर -1 आता है तो इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, है ना। तो इस रूट -1 को आई से डिनोट करते हैं। ये क्लियर हो गया? तो अगर मैं आई का स्क्वायर करूंगा तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसकी स्क्वायरिंग करेंगे, इधर भी स्क्वायरिंग होगा, तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा? -1। क्या ये क्लियर हो गया? तो आई का अगर मैं क्यूब करता हूं, आई क्यूब, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? आई का स्क्वायर इंटू आई, ऐसा लिख सकता हूं इसे। आई का स्क्वायर कितना है? -1। तो आई का क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा? -1 इंटू आई, ऐसा ही होगा। तो आई का क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां पर? -i। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मुझे आई की पावर 4 की वैल्यू चाहिए तो क्या होगा? आई का पावर 4, तो उसे मैं लिख सकता हूं आई का स्क्वायर इंटू आई का स्क्वायर। क्या ये क्लियर? अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? -1। तो क्या हो जाएगा? आई की पावर 4 में आ जाएगा -1 इंटू -1। तो आई की पावर 4 की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? +1। क्या ये क्लियर हो गया? तो मेजरली अगर देखा जाए आई की पावर में कुछ भी हो तो उसकी वैल्यू या तो आई आएगी, या तो -1 आएगी, या तो -i आएगी, या तो +1 आएगी। अब कैसे चेक करना? जैसे अगर मान लो मुझे आई की पावर 5 की वैल्यू निकालनी है, तो उसे मैं आई की पावर 4 इंटू आई लिख सकता हूँ। आई की पावर 4 कितना होता है? 1। तो 1 इंटू आई मतलब ये कितना आ जाएगा? डायरेक्टली आई आ जाएगा। अब अगर मुझे आई की पावर 6 चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ? उसको आई स्क्वायर इंटू आई की पावर 4 लिख सकता हूँ। ये बनता है 1, और आई स्क्वायर कितना होता है? -1। समझ में आया? तो सिंपल ये कंसेप्ट यूज करके आई की कुछ भी पावर है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका क्या होता है? जैसे आई की पावर 18 है, तो 18 को डिवाइड कर दो 4 से। जब 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 4 जा कितना होता है? 16। रिमाइंडर 2 बचेगा, मतलब ये आई स्क्वायर के बराबर होगा। समझ गए? नहीं है समझ में? 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा कितना होता है? 16। तो 18 में से 16 गया, मतलब क्या बच गया? 2। तो ये आई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। क्या ये क्लियर हो गया?
और ये आई स्क्वायर के बराबर हुआ, तो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो डायरेक्टली मैं इसकी जगह पे क्या लिख सकता हूं? -1। क्या ये क्लियर हो गया? प्लस वैसे ये वाली जो टर्म है, यहां पर मैं इसको 1/i की पावर क्या लिख सकता हूं? 25। और पूरे की पावर में अभी कितना है? 3 है। तो अब यहां पर i की पावर जो 25 है, तो 25 को मैं 4 से डिवाइड करूंगा, तो 4 6 कितना होता है? 24। तो यहां पर रिमाइंडर क्या बच जाएगा? 1। तो ये किसके बराबर होगा? i के बराबर। तो ये बन जाएगा -1 + 1/i बन जाएगा। समझ में आया? और होल की पावर कितना हो गया? 3 हो गया। अब क्या करो, ये 1/i को सिंप्लीफाई करने के लिए रैशनलाइज कर दो। तो कैसे रैशनलाइज करेंगे इसे? तो -1 + 1/i मैं किससे मल्टीप्लाई कर देता हूं? ऊपर और नीचे दोनों तरफ i से। क्या ये क्लियर? तो नीचे वाला टर्म i इंटू आई क्या बन गया? आई स्क्वायर। आई स्क्वायर कितना होता है? -1। तो यहां पर यह आ गया -1 और प्लस i अपॉन में क्या आ गया? -1। पूरे की पावर कितना हो गया? 3। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये -1 को ऊपर भेज दो तो क्या हो जाएगा? -1 - i पूरे की पावर कितना हो गया? ये 3। ये समझ में आया? अब इसके बाद इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा? तो तुम लोगों को ये पता है a + b का होल क्यूब। ये +1 है क्या? क्यों? ये वाला -1 नहीं है। जस्ट अ सेकेंड। i की पावर 18 की वैल्यू -1 लिखे। ये वाला स्टेप। अरे नहीं भाई, ये जो माइनस है ना, ये ऊपर भेज दिया मैंने। ये माइनस का जो साइन है ऊपर भेज दिया, तो ये वाला टर्म नेगेटिव हो गया और ये नीचे 1 रहा। उस 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। समझ में आया वंश? हाँ। अब इसकी वैल्यू कैसे निकालें? तो इसके लिए ना हम a + b का होल क्यूब वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब वो कैसे अप्लाई करेंगे? पिछली क्लास में मैंने बताया था। क्या करो, माइनस को निकाल लो कॉमन, तो ये क्या बन जाएगा? 1 + i और इसका होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हैं। अब ये जो माइनस है और क्यूब है, तो ये कितना हो जाएगा? माइनस का क्यूब करने पे हमें क्या मिलता है? माइनस। और ये क्या बन जाएगा? 1 + i का होल क्यूब। अब इसमें a + b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाओ। क्या होता है a + b होल क्यूब? a³ + b³ 3a² b + 3ab²। तो ये आइडेंटिटी जब मैं यहां पर लगाऊंगा, तो a³ मतलब 1 का क्यूब, b³ मतलब i का क्यूब, प्लस 3a² मतलब 1 का स्क्वायर, और b प्लस 3ab², 1 × i का स्क्वायर। क्या ये समझ में आ गया यहां तक? अब ये माइनस वाली टर्म एज इट इज, 1 का क्यूब कितना होगा? 1। i का क्यूब कितना होता है? i का क्यूब होता है -i, तो उसकी जगह पे आ जाएगा -i। इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा? 3i, तो +3i हो गया। अब i का स्क्वायर कितना हो जाता है? -1। तो -1 × 3 मतलब ये कितना आ जाएगा? -3। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये वाला -3 और ये वाला +1, ये दोनों ऐड होंगे, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? -2 प्लस ये दोनों ऐड होंगे तो कितना आ जाएगा? 2i। अब ब्रैकेट खोल दो, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो ये जब माइनस जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -2i। कितने बच्चों का ये आंसर आ गया? ओके गुड। क्या ये क्लियर हुआ? अवनी क्लियर? ओके, हटा दो मैं इसको, फिर नोट करना है कुछ? ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन पहले ये बताओ कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया है? पढ़ लो। फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट RE(z1 z2) इज इक्वल टू RE(z1 RE z2) माइनस IM(z1 IM z2)। आ गया समझ में? हाँ, समझो इधर। जैसे अगर z जो होता है ना, z हमेशा एक कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करता है। कॉम्प्लेक्स नंबर जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों होते हैं। तो z इज इक्वल टू a + ib, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। यहां पर a को क्या कहा जाता है? रियल पार्ट, रियल पार्ट। और b को क्या कहा जाता है? इमेजिनरी पार्ट। समझ में आया?
तो अगर कभी भी REZ ऐसा लिखा है, मतलब रियल पार्ट ऑफ Z, जो कि क्या है यहां पर A, और कभी भी IM ऑफ Z ऐसा लिखा है, मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z, तो Z का इमेजिनरी पार्ट क्या है? B, मतलब सीधे सीधे I का जो कोफिशिएंट है दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट। क्या ये क्लियर हो गया सबको? अब आपको बोल रहा है कि अगर कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 हो तो उनके लिए ये वाली चीज ट्रू होगी, आपको प्रूफ करना है। तो आप सबसे पहले दो कॉम्प्लेक्स नंबर अज्यूम कर लो। अज्यूम करो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है जिसकी वैल्यू है A प्लस IB, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है जिसकी वैल्यू है C प्लस ID। ऐसा अज्यूम कर लो। समझ में आया यहां तक? अब आपको जो प्रूफ करना है, आप क्या करो, आप उसका पहले LHS निकाल लो, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड निकाल लो। तो लेफ्ट हैंड साइड के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा? रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ये निकालना पड़ेगा। अब ये निकालने के लिए आपको दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Z1 और Z2 को। तो Z1 और Z2 को पहले मल्टीप्लाई करते, फिर रियल पार्ट निकालते। तो Z1 इंटू Z2 क्या होगा? दोनों का मल्टीप्लीकेशन। Z1 की जगह पे आ जाएगा A प्लस IB, और Z2 की जगह पे क्या आ जाएगा? C प्लस ID। क्या ये क्लियर हुआ सबको? हाँ, तो हम लोग सॉल्व नहीं करोगे बता रहे, रुकवा के सॉल्व करवाऊंगा फिर ना। क्या? हाँ, A प्लस IB C प्लस ID, बताओ क्या होगा दोनों का मल्टीप्लीकेशन? टोटल चार टर्म बनेगी। पहले A मल्टीप्लाई होगा C के साथ, तो क्या बनेगा? AC, फिर A प्लस I इंटू AD, ऐसा हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, I इंटू BC, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, प्लस I स्क्वायर इंटू ये क्या हो जाएगा? BD। क्या ये समझ में आया सबको? हाँ, अभी बताओ नेक्स्ट स्टेप में Z1 इंटू Z2, इसे अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो I स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1। ठीक है, अब मैं अगर इसको अरेंज करूं, पहले इसको लिख देता हूं AC, फिर उसके बाद ये वाला टर्म लिख देता हूं, तो ये वाला टर्म क्या बन जाएगा? -BD। तो AC माइनस BD, ये दोनों एक साथ मैंने लिख दिया। समझ गए ना सभी? ये बाकी जो दो बचे उसमें से क्या कॉमन निकल रहा है? I, तो प्लस I कॉमन निकल गया, तो क्या बचा वहां पर? AD प्लस BC, ये बचा। क्या ये समझ में आया सभी को? तो ये जो मुझे मिला है, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या मिला है? प्रोडक्ट मिला है। और इस प्रोडक्ट में ये वाला एक पार्ट है और ये वाला दूसरा पार्ट है। क्या ये क्लियर हो गया? अब अगर मैं पूछता हूं कि बताओ RE ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है, इसका रियल पार्ट क्या है? AC माइनस BD, मतलब जिसमें I नहीं है वो इसका रियल पार्ट। और अगर मान लो ये पूछा होता IM ऑफ Z1 इंटू Z2 क्या है, तो क्या होता? वो AD प्लस BC, ये उसका इमेजिनरी पार्ट होता। हालांकि पूछा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने समझने के लिए। क्या ये क्लियर हो गया सबको? तो हमें LHS की वैल्यू मिल गई है, ये वाली वैल्यू। अब हमें क्या चाहिए? RHS चाहिए। तो RHS राइट हैंड साइड में क्या लिखा है देख लेते हैं। REZ1 इंटू REZ2 माइनस IMZ1 इंटू IMZ2। क्या ये क्लियर? हाँ, तो अभी बताओ REZ1 मतलब रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है? तो रियल पार्ट ऑफ Z1 क्या है? A, तो यहां पर आ जाएगा A। रियल पार्ट ऑफ Z2 क्या है? Z2 का रियल पार्ट क्या है? C, तो यहां पर क्या आ जाएगा? C माइनस IMZ1, Z1 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? B, तो यहां पर आ जाएगा B। IMZ2, Z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या है? D, तो ये आ गया D। तो RHS क्या आया हमारे पास? AC माइनस BD। LHS भी क्या आया था? AC माइनस BD। दैट्स इट, दोनों सेम है। हाँ, ये प्रॉपर्टी है, ये यूनिवर्सली ट्रू होगी हर जगह पे। क्या ये क्लियर सबको? हटा दो ये क्वेश्चन फिर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होता है? Z इज इक्वल्स टू A प्लस IB, तो इस फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना है।
तो सबसे पहले हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट, जिनसे बनता है जल्दी बनाओ स्पीड में, ठीक है, लेकिन एक्यूरेसी के साथ। और जिसको नहीं बनता इधर देख लो। पहले इन दोनों को ऐड करने के लिए डिनोमिनेटर की ये टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 प्लस आई इधर आ गया, -2 इंटू ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 4i। क्या यहां तक क्लियर? ये वाली टर्म 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस आई। बंद कर फोन जल्दी। इसके बाद न्यूमरेटर में देखो क्या होगा, टर्म यहां पर आ जाएगा 1 प्लस आई, ये -2 मल्टीप्लाई होगा दोनों के साथ, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी, -2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +8i। और ये वाली टर्म को एज इट इज रख रहा हूं, 3 माइनस 4i। जैसे सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करते हैं ना, बस वही करना है। अब यहां पर +1 और ये -2, ये दोनों ऐड होके क्या बन जाएंगे, -1, और i प्लस 8i कितना हो जाएगा, 9i। ठीक है, ओके। अच्छा, डिनोमिनेटर को तो मैंने मल्टीप्लाई किया ही नहीं ना, तो डिनोमिनेटर भी मल्टीप्लाई होगा ना। डिनोमिनेटर वाली टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो 1 इंटू 1 ये कितना बन जाएगा, 1, 1 इंटू आई ये हो जाएगा +i, फिर -4 इंटू -4i हो जाएगा, फिर माइनस माइनस ये -4i² हो जाएगा। तेरा हो गया क्या सॉल्व? तो करना सॉल्व जल्दी। आयुष तेरा आ गया? तो करो सॉल्व, क्यों देख रहे हो मेरा सॉल्यूशन, तुम लोग को आता है ना। हो जाएगा 1, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, -3i। आई का स्क्वायर कितना होता है, -1, तो -1 इंटू -4 क्या हो जाएगा, ये +4। 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस आई। यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद ये हो जाएगा -1 प्लस 9i डिवाइडेड बाय 1 प्लस 4 ही हो जाएगा 5, तो यहां पर आ जाएगा 5 माइनस 3i, ये हो गया 3 माइनस 4i डिवाइडेड बाय 5 प्लस आई। यहां तक का प्रोसेस क्लियर? अब न्यूमरेटर न्यूमरेटर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई कर दो, तो -1 इंटू 3 मतलब कितना हो जाएगा, -3, -1 इंटू -4 मतलब +4i, फिर उसके 9i इससे मल्टीप्लाई का, 9 3 जा 27i, 9i इससे मल्टीप्लाई होगा तो -36i²। ये 4 टर्म्स बनेंगी। डिनोमिनेटर में भी सेम वे में 5 5 जा ये कितना हो जाएगा, 25, 5 इंटू आई क्या हो जाएगा, ये 5i, फिर ये -3i इस 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -15i, -3i इस i से मल्टीप्लाई होगा तो -3i²। ये टर्म्स बनेंगी। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये इसकी जगह पे ये कितना बन जाएगा, -36, तो माइनस माइनस +36, तो -3 + 36, ये दोनों ऐड होंगे तो इन दोनों का एडिशन आएगा +31i डिवाइडेड बाय, सिमिलर वे में ये दोनों टर्म सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे तो यहां पर बचेगा -10i, और ये 25, और ये बन जाएगा +3i, मतलब +3 बन जाएगा, i का स्क्वायर माइनस करने में +3। ठीक है, तो न्यूमरेटर में हो जाएगा 33 प्लस 31i, डिनोमिनेटर में हो जाएगा 28 माइनस 10i। चेक करो तो यहां तक आया क्या सबका? अभी इसके बाद ही सबसे बेकार काम है। अब क्या करना पड़ेगा, इसको रैशनलाइज, तो वाला काम कर लेना ना। 28 प्लस 10i से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिससे डिनोमिनेटर से आई वाली टर्म हट जाएगी, फाइनली वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा। कर लोगे ना ये कैलकुलेशन वाला पार्ट? नहीं कर पाएगा? स्किप कर दो इसको, फिर आगे बढ़ू मैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते।
ये क्वेश्चन बन जाएगा ना? नहीं, ये अलग है थोड़ा सा। क्या ये स्क्वायर करने से आ जाएगा? नहीं। सबसे पहले आप ये ऑब्जर्व करो यहां पर, हाँ यहाँ डायरेक्टली आ जाएगा, डायरेक्टली आ जाएगा, कॉन्जुगेट की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्जुगेट की पहले स्क्वायरिंग कर दो तो क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई का होल स्क्वायर, इधर पे आ जाएगा a माइनस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी। फिर उसके बाद मॉड्यूलस ले लो दोनों तरफ, दैट्स इट, हो जाएगा, स्किप कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ, चलो जल्दी। Z1 दिया हुआ है 2 माइनस आई, Z2 दिया हुआ है ये, और आपको ये फाइंड आउट करना है। कर लोगे? चलो सॉल्व करो जल्दी, देखता हूं। नहीं, तुम लोगों की इच्छा। हाँ, पहले इसको a प्लस आई बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, फिर मॉड लगाना पड़ेगा। ऊपर और नीचे अलग अलग मॉड लगा दो, ये भी कर सकते हो ना। Z1 और Z2 की वैल्यू पहले रख देना। ये Z1 Z2 की वैल्यू न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में। फिर न्यूमरेटर में सिंप्लीफाई कर लेना। तो न्यूमरेटर में क्या होगा, ये 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, तो ये आ जाएगा 4। ये आ जाएगा माइनस आई प्लस आई, तो प्लस 0 आई, आई हट गया। डिनोमिनेटर में क्या होगा, ये 2 और ये क्या बनेगा, -1 और ये +1, मतलब ये बन जाएगा 2। यहां पर माइनस आई मतलब -2 आई। चेक करो यहां तक आया क्या सबका? क्या आ रहा है आंसर? अच्छा, ठीक है, चेक कर लेते हैं। यहां तक हुआ सबका? फिर न्यूमरेटर में बचा है 4, डिनोमिनेटर से 2 कॉमन निकालो तो क्या बच जाएगा, 1 माइनस आई। ये 2 1 जा, ये 2 2 जा कट जाएगा, तो बचा मॉड ऊपर में 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब न्यूमरेटर वाले टर्म का मॉड डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर वाले टर्म का मॉड। क्या ये क्लियर? ओके, तो न्यूमरेटर का 2 आएगा मॉडुलस, क्योंकि सिर्फ रियल पार्ट है तो मॉडुलस वही होता है। डिनोमिनेटर का √1 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो b की वैल्यू -1, तो 2 अपॉन √1 + 1 2, तो हाँ, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा, √2। क्या ये क्लियर सबको? हाँ, बता क्या डाउट है, समझ में आया? अच्छा, कितने बच्चों का एक बार में सही आया इसका आंसर? ठीक है, गुड गुड। तेरा क्यों नहीं आया सही? अच्छा, ये हटा दो फिर ये क्वेश्चन में। चलो, अब नहीं समझ में आई ये? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन तो हमने कर लिया था, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ। फिर रियल और इमेजिनरी वाला क्वेश्चन जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, Z1 गिवन है, Z2 गिवन है, आपको ये निकालना है। तो सबसे पहले ना आप ये वाला कैलकुलेशन कर लो, ये वाला कैलकुलेशन, मतलब आप कैसे निकालोगे, Z1 इंटू Z2, बताने की जरूरत है, बना लोगे? चलो सॉल्व करो। क्यों? नहीं, ऐसा नहीं करना है, पहले ये पूरा का कैलकुलेशन कर लेना, फिर जो आएगा उसमें से रियल पार्ट को लेना है। मतलब इसको सिंप्लीफाई करके ना, इसको अंदर वाले को सिंप्लीफाई करके a प्लस आई बी के फॉर्म में ले आना। तो जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो Z1 की जगह पे लिख देना 2 माइनस आई, Z2 की जगह पे लिख देना -2 + आई।
डिवाइडेड बाय, अनवी इधर पे ध्यान दो, ये समझ में आया, Z1 Z2 की वैल्यू रख दिया। अब यहाँ Z1 कॉन्जुगेट है, ये जो ऊपर में बार लिखा हुआ है, तो कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं? जैसे ये तुम्हारा Z1 है, तो कॉन्जुगेट करने के लिए I के कोफिशिएंट का साइन बदल देते हैं। तो जैसे ये 2 माइनस आई है, तो कॉन्जुगेट लगाए तो क्या हो जाएगा वो 2 प्लस आई। क्या ये समझ में आ गया? अब इसके बाद इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, तो आप क्या करो, इसको मल्टीप्लीकेशन कर लो नॉर्मली जैसे करते हैं। तो 2 इंटू -2 कितना हो जाएगा, ये -4। फिर 2 मल्टीप्लाई होगा इस नंबर के साथ, तो क्या बन जाएगा +2i। क्लियर हुआ ये? फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा +2i। फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा -i²। ये क्लियर? डिनोमिनेटर का 2 प्लस आई एज इट इज। अब न्यूमरेटर पे ध्यान देना, ये 2i ऐड होके क्या बन जाएगा, ये 4i बन जाएगा, +4i। ओके, i² की वैल्यू कितनी होती है -1, और ये एक और माइनस है, तो माइनस माइनस मतलब क्या हो गया +1। तो ये बना +1 और ये -4, मतलब कितना हो जाएगा वो -3। तो यहाँ आ जाएगा -3 + 4i, और ये हो गया 2 + i। क्या यहां तक समझ में आया? अब इसे हमें इस फॉर्म में लाना है a + ib के, अभी वैसे फॉर्म में नहीं है, तो डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज करने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया जाएगा 2 - i से, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को, जिससे कि डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लग जाएगी a + b a - b विच इज a² - b²। तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, और न्यूमरेटर में फिर से ये पूरा मल्टीप्लाई होगा 2 - i से, जिससे 4 टर्म्स बनेंगे। -3 × 2 कितना हो जाएगा -6, -3 × -i मतलब कितना हो जाएगा +3i। फिर उसके बाद 4 × 2 मतलब कितना हो जाएगा 8i। फिर उसके लास्ट टर्म 4i × -i मतलब -4i²। ये क्लियर? अब डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, माइनस i का स्क्वायर क्या हो जाएगा -1। फिर ये -6 और 3i 8i मिलके कितना हो जाएगा 11i। यहां पर i का स्क्वायर कितना होता है -1, तो माइनस इंटू माइनस मतलब क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा +4। क्या ये क्लियर हो गया? अब ये 4 और ये -6 दोनों ऐड होके कितना बन जाएगा -2 + 11i डिवाइडेड बाय, नीचे 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। अब इसमें रियल पार्ट ये होगा प्लस इमेजिनरी पार्ट ये होगा। ये आ गया आपका Z1 × Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट का वैल्यू। क्या यहां तक समझ में आया? अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा रियल पार्ट ऑफ Z1 × Z2 अपॉन Z1 कॉन्जुगेट। तो सिर्फ रियल पार्ट लेंगे ये वाला, तो उसका आंसर हो जाएगा -2/5। चेक करो ये सही आया क्या? ओके गुड। नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करो फिर। क्या हुआ उमांश? सेकेंड वाला हाँ, यस सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। ये हो गया, हटा दूं मैं? सेकेंड पार्ट बन जाएगा ना, इमेजिनरी पार्ट निकालना है, तो Z1 × Z1 कॉन्जुगेट सिर्फ रियल पार्ट आएगा, करके देख लेना उसको। ओके चलो नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है एक बार ध्यान से समझो। लिखा है फाइंड द रियल नंबर्स x एंड y। तो यहां पर आपको x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और ये लिखा है इफ दिस इज द कॉन्जुगेट ऑफ दिस, ये जो है इसका कॉन्जुगेट है। क्लियर हो गया ये चीज? इसका मतलब क्या हुआ, इसका अगर मैं कॉन्जुगेट लूंगा तो वो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो इसका कॉन्जुगेट क्या आएगा बताओ, -6 + 24i, ये इसका कॉन्जुगेट होगा, और ये नंबर किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर सिंपली आपको क्या करना है, x - iy इंटू 3 + 5i, इसको इक्वेट कर देना है उसके कॉन्जुगेट से। तो -6 - 24i और इसका कॉन्जुगेट,
ये कॉन्जुगेट का सिंबल लगा दिया, तो ये x माइनस आई वाई इंटू, अच्छा इसको यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, तो x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 3x, फिर x इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा प्लस 5xi, फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ तो क्या बनेगा माइनस 3yi, और फिर ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ क्या बनेगा -5yi²। क्या ये क्लियर? और राइट साइड में जब मैं इसका कॉन्जुगेट ले रहा हूं तो ये वाला टर्म बन जाएगा प्लस 24i। क्या यहां तक समझ में आया? किसी का बन गया क्या ये क्वेश्चन? ओके, इसके बाद क्या करना, ये वाला जो टर्म है यहाँ i² की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो -1 होने के कारण ये क्या बन जाएगा +5y। तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों रियल पार्ट है, दोनों को एक साथ लिखता हूं 3x + 5y, और ये जो दोनों पार्ट है ये इमेजिनरी है, तो इनमें से मैं i को निकाल लेता हूं कॉमन, तो क्या बच जाएगा यहां पर 5x - 3y, तो 5x - 3y। क्या ये क्लियर हो गया? और ये किसके इक्वल आया -6 + 24i। क्या ये क्लियर? निखिल खड़े हो जाए, सॉल्व क्यों नहीं कर रहे? तो पैरेलली सॉल्व करना नहीं आया क्या समझ में अभी तक ये? अच्छा ठीक, इसके बाद क्या करेंगे समझा? इसके बाद ये रियल पार्ट और ये रियल पार्ट को आपस में कंपेयर करना है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3x + 5y = -6, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट को कंपेयर कर लो, तो 5x - 3y = कितना हो जाएगा 24। दोनों को सॉल्व करो, x और y मिल जाएगा। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन जो लगाना है लगा लो। आ गया? क्यों डांस क्यों करने लग जाता है? x3 और y -3, 3 3 9 -15 -6 15 + 9 24, करेक्ट है। क्या ये हो गया? हटा दो क्या? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, फाइंड द मॉडुलस ऑफ दिस। कैसे बनेगा बता? बस मॉड लगाएंगे हो जाएगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि ये मॉड लगा दिया ये मॉड लगा दिया ऐसे, और इसके बाद ऊपर वाले इसका मॉड अलग माइनस इसका मॉड अलग, तो गलत है वो, ऐसा नहीं होता है ना। तो पहले क्या करना पड़ेगा, अंदर वाले को पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मॉडुलस लेना पड़ेगा। चलो करो सॉल्व। तो पहले इसको ऐड करने के लिए एलसीएम क्या आ जाएगा डिनोमिनेटर में 1 - i इंटू 1 + i। सॉल्व करो मुझसे पहले, तुम लोग पहले बना चुके हो ना, इसको सॉल्व करो जल्दी। डिनोमिनेटर वाली ये टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी, तो 1 - i इंटू 1 + i, ये 1 + i इस 1 + i से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा 1 + i का होल स्क्वायर, बीच में माइनस है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा 1 - i का होल स्क्वायर। ये वाला स्टेप क्लियर हो गया? सौभाग्य, अब क्या होगा इसके बाद बता मुझे। हाँ ओके, ऊपर में आइडेंटिटी लगेगा, बता क्या होगा इसके बाद आइडेंटिटी लगाने का। हाँ लिख सकता है, लेकिन स्टेप शो करना पड़ेगा यार, वो प्रैक्टिस से आ जाता है भले, लेकिन हमें शो करना चाहिए अगर ये इस तरह के क्वेश्चन सब्जेक्टिव में आते हैं तो। a² + b² + 2ab, यहां पर हो जाएगा a² + b² - 2ab, समझ गए? और डिनोमिनेटर में a² - b², ऐसा हो जाएगा।
ये वाला स्टेप सबको क्लियर ना? फिर यहीं पर सिंप्लीफाई कर दो, ये 1 स्क्वायर ये -1 स्क्वायर कट जाएगा, ये आई स्क्वायर ये माइनस आई स्क्वायर कट जाएगा, यहां पर क्या बचा +2i, ये माइनस माइनस होने के कारण ये भी क्या बन गया +2i, तो न्यूमरेटर में क्या होगा 2i + 2i और डिनोमिनेटर में क्या होगा 1 + 1, मतलब वो हो जाएगा 2, आई स्क्वायर -1 होता है, तो 4i/2, ये 2 1 जा 2 2 जा कटेगा तो क्या बचेगा 2i, तो 2i का मॉड कितना होता है, आंसर इज 2। क्या ये क्लियर? हटा दो फिर इसको मैं, कितने बच्चों का आ गया था? ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये वाला क्वेश्चन बताओ कैसे सॉल्व होगा, पहले पढ़ लो क्या लिखा है। आपको गिवन है कि ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, ये वाला पार्ट इसके इक्वल है, और आपको शो करना है ये टर्म्स। हाँ 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 क्या? ओके, x plus iy whole cube is equal to u plus iv, then show that this। तो सबसे पहले ना यहां पर क्यूब वाला फॉर्मूला लगाओ, a plus b का होल क्यूब अप्लाई करो जल्दी, a plus b होल क्यूब, याद है आइडेंटिटी? तो क्या होगा x³ प्लस आई वाई का होल क्यूब प्लस 3x² इंटू आई वाई, खैर किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हो, 3x इंटू आई वाई का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। राइट साइड में ये u प्लस आई वी एज इट इज रहेगा। क्या यहां तक सबको क्लियर? फिर उसके बाद एक एक की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये x³ हो गया। हाँ ये बताओ ये वाली टर्म क्या बनेगी? गुड, -i/y³, क्योंकि i का क्यूब होता है -i। ये वाली टर्म क्या बनेगी? सेम रहेगा, बस रीअरेंज कर लेते, 3x² y × i। ये वाला टर्म क्या बनेगा? -3xy², करेक्ट, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1 इज इक्वल्स टू, ये हो गया u प्लस आई वी। क्या यहां तक क्लियर सबको? अब आप ये वाला टर्म और ये वाला टर्म एक साथ लिखो, क्योंकि ये दोनों रियल पार्ट हैं, तो यहां पर x³ -3xy² एक साथ आएगा, और ये जो दोनों टर्म्स हैं इनमें से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? आई निकलेगा कॉमन, क्या बचेगा यहां पर? हाँ अभी मैं सिर्फ आई निकाल रहा हूं, ठीक है। क्या बचेगा? -y³ प्लस 3x² दैट इज इक्वल्स टू u प्लस आई वी। क्या यहां तक सबको क्लियर हो गया? इसके बाद क्या करना है? रियल पार्ट को कंपेयर करो, रियल पार्ट को कंपेयर करोगे तो x³ -3x² इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? u के। और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करो v से, तो -y³ प्लस 3x² इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी? v के। क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? अब हमें u और v की वैल्यू मिल चुकी है, अब जो प्रूव करना है उसको थोड़ा ऑब्जर्व कर लो। हाँ क्या? अच्छा ठीक है, हाँ यहां तक क्लियर सबको? अब गलती होती तो भी पता चल जाता, क्योंकि प्रूव दैट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या प्रूव करना है आपको, u/x प्लस v/y, इसकी वैल्यू चाहिए। तो u/x की वैल्यू यहां से हम निकाल सकते हैं क्या? कैसे निकाल सकते हैं? इसमें से कॉमन निकालो, क्या कॉमन निकलेगा? x अगर कॉमन निकलेगा क्या बचेगा यहाँ पर? x² -3y² इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? u। अब x को नीचे भेज दो, तो u/x इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? x² -3y²। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
ये आ गई u अपॉन एक्स की वैल्यू। वैसे ही यहां से क्या कॉमन निकल जाएगा, y क्या बच जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x² इज इक्वल्स टू v। अब ये y को अपॉन में भेज दो तो माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x², इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन वाई। क्या यहां तक सबको क्लियर? अब जो आपको प्रूफ करना है, आपको क्या प्रूफ करना है, u अपॉन एक्स प्लस वी अपॉन वाई। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दो, u अपॉन एक्स की जगह पे जो आपने निकाला वो पुट करो। क्या निकाला, x² माइनस 3y² प्लस v अपॉन वाई की जगह पे वो लिखो जो आपने निकाला है। तो क्या निकाला है, माइनस y² प्लस 3x²। क्या यहां तक क्लियर सबको? हाँ, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, x² और 3x² ऐड होके क्या बन जाएगा, 4x², और ये दोनों माइनस 4y²। 4 निकाल लो कॉमन तो क्या बच गया, x² माइनस y²। ये आ गया u अपॉन एक्स प्लस v अपॉन वाई। किसका किसका बन गया? ओके, ये हो गया सबका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, हटाओ इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। अच्छा ये वाला क्वेश्चन यार टाइम टेकिंग है, इसको रुक जाओ पहले, और दो क्वेश्चंस और बचे ना, ये दो क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं, वाले क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बहुत लंबा जाएगा वो। हाँ, अगली क्लास में कहाँ टेस्ट है, उसके अगले में टेस्ट है, 16 को है टेस्ट। ठीक है, अगली क्लास में एक और टॉपिक में कुछ पढ़ाऊंगा ना। हाँ, तो इसका बताओ ये क्या गिवन है, देखो ये वाला टर्म जो है किसके इक्वल है, 2 की पावर x के, और आपको बोला है फाइंड द नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस। इस पे बाद पे डिस्कस करेंगे, पहले ये इसके इक्वल है x निकालना, इतना समझ लो। तो कैसे निकलेंगे, मॉडुलस लिखा है तो मॉडुलस कैसे निकलता है, रूट ओवर रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, और पूरे की पावर में x, दैट इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। क्या पहला स्टेप सबको समझ में आ गया? हाँ, तो ये कितना बनेगा, √2 पूरे की पावर x इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। क्या ये स्टेप समझ में आया सबको? अब बताओ क्या करना चाहिए, बताओ क्या करना चाहिए, नहीं पता, किसी को नहीं पता वाकई में? क्या, ठीक है, गलत नहीं बोल रहा है, कर सकते हैं, स्क्वायरिंग भी कर सकते, स्क्वायरिंग नहीं करना तो आप ये कर सकते हैं 2 की पावर 1/2, और इधर पे क्या लिख दो, पावर में x इज इक्वल्स टू 2 की, ये भी कर सकते। क्या ये क्लियर हो गया? तो यहां पर 2 की पावर क्या बन जाएगा, ये x/2 इज इक्वल्स टू 2 की पावर x। क्या ये क्लियर हो गया? अब क्या करेंगे, पावर इक्वल हो जाएगा। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट का एक रूल है, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। तो x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x। फिर क्या करेंगे, यस, ऐसा मत करना है x और x काट दिए, 1/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या होगा, ये 2 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 2x। ये x इधर चला जाएगा तो 0 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। क्या ये क्लियर हो गया? तो इसका आंसर क्या होगा, अभी हमें x मिला है, क्वेश्चन में पूछा है नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। क्यों 1 होगा बता, कितने x की कितनी वैल्यू मिली हमें, एक सेकेंड, x की कितनी वैल्यू मिली है हमें, 1। लेकिन क्या ये वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू है, इंटीजर है, जीरो इंटीजर है ना, लेकिन इसने क्या बोला है, नॉन जीरो इंटीग्रल सॉल्यूशन। तो ये नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू एक भी नहीं है। समझ में आ गया ये चीज? हटा दूं फिर इस क्वेश्चन को मैं, आंसर 0 ही आएगा। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं इसको इतना डिटेल में, आंसर 0 इसलिए नहीं है क्योंकि x 0 है, आंसर 0 इसलिए क्योंकि x की कोई नॉन जीरो इंटीग्रल वैल्यू नहीं है। क्लियर हो गया ये चीज? अगर मान लो x की वैल्यू यहां पर 5 आती तो आपका आंसर कितना होता, आंसर होता 1। ओके,
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। हाँ, क्या हो गया? देखो इधर पे ध्यान दो, इस क्वेश्चन में ये गिवन है, क्या गिवन है? a माइनस आई बी, सी माइनस आई डी, सॉरी सी प्लस आई डी, ई प्लस आई एफ, यस करेक्ट, और जी प्लस आई एच इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? ए प्लस आई बी। और आपको जो प्रूफ करना है उसमें ये कुछ गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा? दोनों तरफ मॉड कर देंगे। मॉड करेंगे तो ये पूरे का मॉड होगा, ये पूरे का मॉड होगा, ये क्लियर? फिर उसके बाद इंडिविजुअल मॉड होंगे, तो इसका मॉडुलस क्या होगा? रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ऐसा ही होगा। और इधर पे क्या आ जाएगा? रूट ओवर कैपिटल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्लियर? फिर बाद में क्या करना पड़ेगा? स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दैट्स इट, हो जाएगा। क्या ये क्लियर? एक क्वेश्चन बच गया, अल्फा और बीटा वाला क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा टाइम लेके बताऊंगा, ठीक है? हाँ, एक ही क्वेश्चन बचा है ना इसका, और भी कोई सा बचा क्या? अच्छा, एक और क्वेश्चन बचा है, ये हमने सॉल्व किया था क्या? ये आरडी वाले क्वेश्चन से मैं दे रहा था, उसमें से सॉल्व किया था आई थिंक हमने। ये वाला क्वेश्चन चेक करो, सेम है, ये लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन, ठीक है? तो वो ऑलरेडी हमने सॉल्व कर लिया। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में लास्ट कुछ टॉपिक्स करेंगे इसके डिस्कस, फिर उसके एंड कर देंगे इस चैप्टर को। और 2 चैप्टर का टेस्ट रहेगा, दोनों का बोला ना मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो कुछ भी अगर डाउट्स है इन दोनों का, अगली क्लास में पूछ लेना। नेक्स्ट जो क्लास होगी परसों की, उसके बाद क्योंकि फिर मैं कुछ दिन नहीं रहूंगा, 1-2 दिन, 14 तारीख को भी रहूंगा, 15 तारीख को नहीं रहूंगा बस, ठीक है? नहीं रहूंगा। ठीक है, तो एंड करता हूँ फिर क्लास। कुछ डाउट है किसी को, कुछ पूछना है तो पूछ लो।